अकाउंट्स। ऑलराइट, सो लास्ट लेक्चर में गाइस हमने क्या देखा था? वी स्टडीड बेसिक फंक्शंस व्हिच वी कैन ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग, लाइक अलग अलग स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए वी हैड मल्टीपल फंक्शंस। हमने देख लिया था कल, उससे पहले द बेसिक स्लाइसिंग ऑपरेशंस, छोटे मोटे ऑपरेशन देखे थे। सो आफ्टर दैट वी हैड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम क्या बोल रहा है, प्रोग्राम दैट रीड्स अ लाइन एंड प्रिंट इट्स स्टैटिस्टिक। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स मतलब कि क्या? number of uppercase letters, number of lowercase letters, alphabets and digits, ये सारी चीजें पता करनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? बस एक लाइन को रीड करना है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग को रीड करना है। अब गाइज हमने फॉर लूप के अंदर देखा था, हमने क्या देखा था? हमने एक फॉर लूप के अंदर देखा था, समझ लो ये वर्ड था, आपको याद होगा तो वर्ड था हमारा। वर्ड के अंदर हमने अमेजिंग लिख रखा था। ठीक है, और उसके बाद हम जब एक्सेस कर रहे थे हर एक को, तो कैसे यूज करेंगे? फॉर आई इन वर्ड, यानी कि वर्ड ये जो है अमेजिंग, उसके हर एक लेटर को अलग से एक्सेस करना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आई के अंदर जो आई की फर्स्ट वैल्यू रहेगी, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट, मैं बोलता हूँ आई, तो देखो आउटपुट इसका किस तरीके से आएगा गाइस? आउटपुट किस तरीके से आएगा इसका? आउटपुट कैसा आएगा इसका? इस तरीके से आएगा, ए हमें ZING, ये अलग अलग लेटर्स को एक्सेस करके तुमको आउटपुट देगा। पहले देखो, पहले क्या होगा? आई के अंदर ए वैल्यू रहेगी अमेजिंग वर्ड की, उसको प्रिंट करेगा, वापस आएगा। देखो पहले क्या हुआ? ए प्रिंट हुआ, उसके बाद वापस आई के पास आएगा, अब एम आ जाएगी, वापस एम प्रिंट होगा। ये देखो एम प्रिंट हुआ, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे ए प्रिंट होगा, वापस ऊपर गया, ए प्रिंट होने के बाद जेड आ जाएगा आई में। तो बोलने का मतलब क्या है? हर एक लेटर को, हर एक कैरेक्टर को हम अलग से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेस करना हमको पता है, एक्सेस करना हमको पता है। अब हमने गाइस, हमने क्या किया था? हमने अलग अलग फंक्शंस देखे थे। देखो हमको पता है अपर केस कैसे पता करते हैं, इज अपर से। लोअर केस कैसे पता करते हैं? इज लोअर से। अल्फाबेट कैसे पता करते हैं हम? इज अल्फा। हमने पीछे देखा था गाइस, याद है? इज अल्फा करके हमारे पास फंक्शन था। इज अल्फा क्या बताता है? बताता है कि क्या वो अल्फाबेट है या नहीं है। ये देखो, ये बताता है क्या वो अल्फा है, क्या वो डिजिट है। तो ये दो चीजें यहाँ पे बता देता है ये फंक्शन यूज करके। राइट, देन वी हैड इज लोअर एंड इज अपर, वी हैड दिस फंक्शन। राइट, ये फंक्शंस थे हमारे पास, एंड ये चार फंक्शंस यूज करेंगे गाइस हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे। राइट, सो देखो कैसा है। मैंने बोला फॉर ए इन रिंग, फॉर ए इन लाइन, यानी कि लाइन जो है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, उसकी हर एक कैरेक्टर्स को अलग से एक्सेस करो। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे कंपेयर किया है। इफ ए डॉट इज लोअर, यानी कि क्या वो ए जो है वो लोअर है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने चार वेरिएबल्स बनाए। कौन कौन से? लोअर काउंट, अपर काउंट, डिजिट काउंट और अल्फाबेट काउंट। तो ये चार वेरिएबल्स बनाए गाइस यहाँ पे। ये क्या किया है? चार वेरिएबल्स बनाए हैं इसने, जिसके अंदर वैल्यू जीरो स्टोर किया है। क्या किया है? जीरो वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, एंड अब क्या करेगा ये? जैसे जैसे इसको अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स का पता चलता जाएगा, उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट मतलब इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू बाय वन। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बोला है लाइन इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ लाइन। तो यहाँ पे देखो क्या है, समझ लो मैं ये लाइन एंटर करता हूँ यहाँ पे, समझ लो माई लाइन इज आई लाइक, आई
समझ लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले आई की वैल्यू देखो, आई की, ठीक है, ए के अंदर आई की वैल्यू आएगी, राइट। उसके बाद देखो ए इज लोअर, पहले ये चेक करेगा क्या जो फर्स्ट वैल्यू है वो लोअर है, अगर नहीं है तो नीचे देखो एलिफ के पास आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा इज अपर, ठीक है, इज अपर। तो उस केस के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये मिल जाएगा, यस आई इज अपर केस। तो उसके अंदर देखो अपर काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि पहले अपर काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ऊपर वाले स्टेटमेंट में सेकंड लाइन में देखो, पहले अपर काउंट की वैल्यू क्या थी गाइस, 0 थी, प्लस अपर काउंट प्लस करने के बाद, प्लस 1 करने के बाद अपर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि जैसे जैसे ये वैल्यू को एक्सेस करता जाएगा वैसे वैसे इसका कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद देखो ये आता है एलिफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपर केस में है, ये यहाँ पे आता है एलिफ, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक चीज का फर्क पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ इशू इन द प्रोग्राम। यहाँ पे देखो समझने की क्या कोशिश है, यहाँ पे ये देखो आई जब मैंने पता किया कि वो अपर केस में है, ठीक है, वो अपर केस में है तो वो अल्फाबेट भी है। तो यहाँ पे ये जो इस प्रोग्राम के अंदर देखो इशू है तुम्हारे ग्रुप के अंदर ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, दैट देयर इज मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पे देखो ये फॉर लूप के अंदर एक एक एक्सेस करके तुमको बता दिया है। नाउ देखो क्या है कि यहाँ पे मेरे को पता चल गया आई जो है मेरे पास वो अपर केस के अंदर है। फिर ये क्या करेगा, क्योंकि ये इफ एल्स लूप है तो यहाँ से गाइस कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर कहाँ से आएगा, ये यहाँ से वापस ऊपर चले जाएगा। बट गाइस आई क्या है, आई एक अल्फाबेट भी है। आई क्या है, एक अल्फाबेट भी है। तो अल्फाबेट के लिए गाइस देखो यहाँ पे ये पता करेगा, ठीक है, अल्फाबेट के लिए। ओके ओके, माय बैड माय बैड। यहाँ पे गाइस ये बताया है यहाँ पे, ओके, ये जो है ये 3 अलग है और ये इफ अलग से यूज किया है। ऑलराइट ऑलराइट। अरे अभी क्यों आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मत पूछ, रात को। हाँ गाइस यहाँ पे ये इफ अलग से है, सो अल्फा पता करने के लिए। ऑलराइट, आई डिडंट सी इट, आई थॉट दिस इफ इज द पार्ट ऑफ दिस होल इफ एल्स, बट ये इफ अलग से है। और ये इफ अलग से गाइस किस लिए है, ये अल्फाबेट पता करने के लिए। सो अगेन आई से हमको देखो, मेरे को पता चल गया कि वो अपर केस में है, यस अपर केस से हमको पता चल गया। एंड एक बार अपर केस पता करने के बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा इफ एल्स लूप। और यहाँ पे एक और आएगा देखो, इफ क्या बोलता है, इज अल्फा। यस आई जो है हमारा अल्फाबेट भी है, तो ये अल्फा काउंट भी क्या हो जाएगा, +1। तो जब मैं कैपिटल आई को एक्सेस किया तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मेरा अपर काउंट और अल्फाबेट काउंट दोनों 1 हो गया। सेकंड वाले के अंदर मेरा स्पेस था, स्पेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे किसी के लिए भी यस नहीं होगा। उसके बाद मेरा कैपिटल एल था, तो कैपिटल एल क्या होगा गाइस, यहाँ पे मेरा इज अपर के साथ ट्रू करेगा एंड इज अल्फा के साथ ट्रू करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इज अपर 2 हो जाएगा, इज अल्फा 2 हो जाएगा, लोअर अभी भी 0 है और डिजिट अभी भी 0 है, ठीक है। उसके बाद देखो मेरा एल के बाद ओ था, आई लव, एल कैपिटल था, उसके बाद ओ था। तो ओ गाइज मेरा क्या था, स्मॉल में था। तो जैसे ही हम इज लोअर देखेंगे तो इज लोअर का काउंट अब इंक्रीज हो जाएगा और वापस जाके कहां पे जाएगा, अल्फा के पास जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लोअर का काउंट कितना हो जाएगा, 1, अपर का काउंट पहले से 2 था, अल्फाबेट का काउंट कितना हो जाएगा, अभी 3। तो इसी तरीके से एक एक वैल्यू को वो एक्सेस करेगा, उसको कंपेयर करेगा। द 4 फंक्शंस व्हिच वी स्टडीज, उन फंक्शन से कंपेयर करके हमको क्या करेगा, आउटपुट लाके देगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो क्या बोल रहा है, देखो साथ में नहीं करता है क्या, मतलब जैसा इधर लिखा ना सर, ये सब मतलब आई लव यू पाइथन पूरा साथ में नहीं कर सकता है। साथ में करेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, बताओ। तो एक एक करके करेगा पूरा। यस क्योंकि एक एक करके ही हम ये चीज अचीव कर पाएंगे, साथ में नहीं कर पाएंगे ना। साथ में कैसे करेंगे बताओ, मुझे साथ में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैपिटल लेटर है, कौन सा स्मॉल लेटर है, कौन सा डिजिट है, कौन सा अल्फाबेट है, वो चीज मुझे नहीं पता चलेगा, राइट। तो इसलिए एक एक करके ही पता करेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया वितुल? यस यस यस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है गाइस, लिस्ट्स। यहाँ पे क्या है हमारा,
लिस्ट हमारा सेकंड टॉपिक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा सबका गाइस। यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक स्ट्रिंग के फंक्शंस, ऑपरेशन, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। विपुल जूम आउट। राइट, अब देखो क्या है, हम लिस्ट से चालू करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट गाइस? लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पता किया है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। और ये वैल्यूज गाइस कैसी भी हो सकती हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर रहेंगे, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर्स रहेंगे, नहीं, इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती है, और वो भी एक बार में। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल में इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट। सेकंड वाला इट इज अ इंटीजर लिस्ट। देन थर्ड वाले में देखो 1 और 2.5, 3.79, तो इसके अंदर इंटीजर भी हैं, फ्लोट भी हैं। थर्ड वाले में देखो ये है कैरेक्टर लिस्ट, ठीक है, सब कैरेक्टर्स हैं। सेकेंड लास्ट वाले में देखो इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इंटीजर भी हैं, फ्लोट भी हैं, तो सारे। तो गाइज ये क्या है, लिस्ट जो है इसके अंदर क्या है, किसी भी टाइप के डेटा वैल्यूज हो सकते हैं। नाउ अगेन हमको पता है गाइज लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, दैट मीन्स इन लिस्ट की वैल्यूज को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, हम लिस्ट की वैल्यूज को कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव दैट प्रिविलेज, वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट। नाउ लिस्ट की बेसिक फैसिलिटीज देख लो, बेसिक फीचर्स देख लो कैसे हैं। लिस्ट को हम गाइस कैसे बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, बहुत बार बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट। तो हम कैसे उनको लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, हम कैसे कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। नाउ मुझे एक लिस्ट बनानी है, L इज इक्वल टू, तो लिस्ट बनानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3 4, ये चार वैल्यूज हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया L, मैं बोलता हूँ कैपिटल L, ये जो कैपिटल L है ये लिस्ट है, इसके अंदर चार वैल्यूज हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं ऐसा बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास टपल है, ठीक है, ये टपल है। मैंने टपल के बारे में ऑलरेडी बताया था दैट पैरामीटर्स के अंदर होता है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर गाइस क्या होता है, ये इम्यूटेबल होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ टपल, टपल के अंदर वैल्यूज है 6 7 8 9, ये चार वैल्यूज हैं, ठीक है, और इस टपल का नाम है कैपिटल T। तो अब मैं चाहता हूं कि इस टपल से एक लिस्ट बना लूं, इस कैपिटल से, इस टपल से मैं एक क्या करूं, लिस्ट बना लूं। तो गाइज उसके लिए देखो, उसके लिए गाइज मेरे पास कमांड है, समझ लो, मुझे जो लिस्ट बनानी है उसका नाम मैं लिखूंगा लिस्ट 1। उसके लिए कमांड क्या है गाइज मेरे पास, लिस्ट राउंड ब्रैकेट्स, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द कमांड। मैं क्या करूंगा, जिसको भी मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा उनको ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूंगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा टपल T था उसको मैं लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो जब मैं ये चीज करूंगा तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिस्ट 1 बन जाएगा, जिसके अंदर क्या वैल्यूज रहेगी, 6 7 8 9, राइट, राइट। ये चीज इस तरीके से बनेगी। नाउ उसके बाद क्या है फिर, समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, ठीक है, मैं बोलता हूं लिस्ट 2, और फिर मैंने देखो इसको ऐसे छोड़ दिया, लिस्ट और राउंड ब्रैकेट्स बना के ऐसे छोड़ दिया। ये क्या करेगा, ये गाइस क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, यानी कि लिस्ट 2 हमारा गाइस किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, लिस्ट 2 विल बी समथिंग लाइक दिस, एक एम्प्टी लिस्ट दिखेगा, राइट। सो द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट वाज डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, राइट। ये हमारा पहला तरीका था, दिस वाज आवर फर्स्ट वे, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या था, यूजिंग द लिस्ट फंक्शन। ये जो लिस्ट फंक्शन हमने देखा था, लिस्ट फंक्शन यूज करके गाइज हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, चाहे वो अगर कोई दूसरा टपल हो या कुछ हो तो उससे यूज करके बना सकते हैं, या फिर अगर मुझे कोई एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो ये मैं लिस्ट कमांड यूज करके बना सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो, एक तो एम्प्टी लिस्ट बना सकता हूँ, या फिर दूसरे को यूज करके बनाना हो तो दूसरे को यूज करके मैं बना सकता हूँ, राइट। सिमिलरली यही लिस्ट फंक्शन को देखो, यहाँ पे नीचे क्या है, देखो लिस्ट फंक्शन को यूज किया है, देखो हेलो बोला है फिर, यानी कि इस हेलो को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया है। नाउ गाइस ध्यान से देखो, देखो किस तरीके से जो स्ट्रिंग थी उसको हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग यहाँ पे कर दिया है। लिस्ट के
सॉरी, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो, उसके हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। देखो ये हेलो था, इसमें HELLO जो 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, उनको हर एक को अलग अलग स्टोर कर दिया है। देखो H को अलग स्टोर किया है लिस्ट बना के, अलग एलिमेंट है ELLO, ये देखो 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव अ टपल, टी यहाँ पे दिखा है। टपल मेरे को कैसे पता चला गाइज, यहाँ पे ये देखो राउंड ब्रैकेट्स इसने यूज किए हैं। सो वंस इट हैज यूज्ड द राउंड ब्रैकेट्स, तो यानी कि ये टपल है। टपल्स के अंदर वैल्यू क्या है, देखो WERTY, उसको देखो मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया है लिस्ट के अंदर, लिस्ट कमांड में डाला और टी अंदर मैंने डाल दिया और उसको स्टोर कर दिया L2 के अंदर। सो व्हेन आई सी द वैल्यू ऑफ L2, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, राइट। सो देखो स्ट्रिंग को, टपल को, किसी को भी मैं लिस्ट कमांड के थ्रू क्या कर सकता हूँ, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। नाउ इसके बाद देखो क्या है, सो वी ऑल्सो कैन डायरेक्टली इनपुट फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे देखो इनपुट कमांड मैंने यूज किया है, इनपुट कमांड को किसके अंदर डाला है, लिस्ट के अंदर। यानी कि जो भी यूजर इनपुट करेगा, जो भी यूजर इनपुट वैल्यू डालेगा, वो सारी वैल्यूज गाइस क्या होगी, वो लिस्ट फॉर्म के अंदर होगी। सो हियर यू कैन सी यूजर ने एंटर किया है 23456, 23456 एंटर किया, तो देखो वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। क्या हो गया है, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो क्या है गाइज, यहाँ पे एक अलग से एक चीज मेंशन किया है, eval। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय eval गाइज, ये इवैल्यूएट के लिए यूज होता है, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, नोटिस दिस वे द डेटा टाइप ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स एंटर्ड इन अ स्ट्रिंग इवन दो वी एंटर्ड डिजिट्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें जो है ना गाइज, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे देखो मैंने जो नंबर्स एंटर किए थे वो इंटीजर में थे 2 3 4 5 6 7, लेकिन देखो जब लिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जा रहे हैं। देखो 2 जो था वो सिंगल कोट्स में आ गया, 3 सिंगल कोट्स में आ गया, 4 सिंगल कोट्स में आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पे ये सारे के सारे डिजिट्स जो है वो अब इंटीजर में नहीं, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। सो अब इस केस के अंदर क्या है यार, मैं तो चाहता था मेरे डिजिट्स डिजिट्स ही रहे, वो तो स्ट्रिंग के अंदर हो गए लिस्ट में जाते ही। सो उस केस के अंदर गाइस क्या होता है कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ eval। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इनपुट इन द लिस्ट इज eval इनपुट। तो गाइस यहाँ पे ये जो eval है, वो eval क्या करता है, यहाँ पे इवैल्यूएट करता है कि जो एलिमेंट्स एंटर हुए हैं, जो एलिमेंट्स एंटर हुए हैं, क्या वो एलिमेंट्स नंबर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है, ट्रीट करता है। अकॉर्डिंगली क्या करता है गाइस, उनको ट्रीट करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कि इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड, और उसको eval में डाला है और eval बना के उसको लिस्ट के अंदर स्टोर किया है। सो हियर यू कैन सी एंटर लिस्ट टू बी एडेड, हियर आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके मैंने लिस्ट क्रिएट किया, उसके बाद देखो मैंने शो कर दिया है लिस्ट यू एंटर्ड। तो यहाँ पे देखो जब मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो लिस्ट देखो मुझे किस तरीके से मिल रही है, लिस्ट के फॉर्म में ही मिल रही है। here nothing is been converted to string। तो guys again ये एक ऐसा ड्रॉबैक हो सकता है। so अगर ऐसा पूछे कि eval का मतलब क्या होता है, तो तुमको इतना पता होना चाहिए। देखो eval क्या है, evaluate करने के लिए होता है whether the list which is added is number, जो string है उसके अंदर जो elements है वो string है या न्यूमेरिक है, राइट। क्लियर है ये चीज, प्लीज लुक इनटू द पूल्स। शाश्वत पूल देखो, पूल जूम आउट, जूम आउट। वॉशरूम करने गए हो? राइट, अभी देखो क्या है कि यहाँ पे लिस्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है कि लिस्ट कैसे बनानी है। नाउ अभी तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि लिस्ट की इंडेक्सिंग और ये सारी चीजें क्या है, बहुत मैच खाती है हमारे स्ट्रिंग के साथ। तो लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या है सिमिलैरिटीज, पहले देखते हैं। देखो सिमिलैरिटीज किस तरीके से हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर जिस तरीके से हम एलिमेंट्स पता करते हैं, लिस्ट के अंदर जिस तरीके से हम एलिमेंट्स पता करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर हम कैरेक्टर्स पता करते हैं। तो देखो जैसे लेंथ फंक्शन हम लगाते हैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो क्या बताता है गाइस,
हमको बताता है कि उसके पास कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, कितने नंबर्स हैं, वो हमको लेंथ फंक्शन लाके देता है, काउंट करके देता है। सिमिलर काम वो लिस्ट के साथ करता है, लिस्ट के अंदर बताता है कि भाई कितने एलिमेंट्स है उस लिस्ट के अंदर। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम होती है गाइस। जैसे स्ट्रिंग के अंदर सबसे स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से चालू होता है, लेफ्ट साइड से चालू करें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3 4 चालू होती है। लिस्ट के अंदर भी उसी तरीके से होता है, लेफ्ट साइड से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चालू करेंगे तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से काम करती है दोनों के अंदर। स्लाइसिंग गाइज अभी अभी हमने देखा था, स्ट्रिंग के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, वही स्लाइसिंग का तरीका लिस्ट के अंदर भी होता है, इंडेक्स के ऊपर काम करता है, राइट। इंडेक्स वाला हमने देखा था, जब हम बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग 2:5 यानी कि टू इंडेक्स से लेके 2 3 4 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 - 1 हो जाएगा, राइट। 5 - 1 करेंगे क्योंकि स्टॉप वैल्यू है, काउंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 3 4 ये तीन इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज रहेगी वो स्लाइस होके हमको मिल जाएगी। देन वी हैड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, अभी हमने देखा था इन और नॉट इन वाला, राइट। लिस्ट ये दिस थिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था। देन वी हैड कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन ऑपरेटर्स, जो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। जैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं ना स्ट्रिंग को, उसी तरीके से लिस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिपीटेशन हम स्ट्रिंग के अंदर करते हैं, उसी तरीके से हम लोग लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, जैसे हम इंडेक्स को यूज करके एक्सेस करते थे ना लिस्ट के अंदर, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर, उसी तरीके से लिस्ट को भी करेंगे। देखो ये वॉवेल्स नाम का एक यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। ए की वैल्यू देखो इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या है, 0 1, ई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, ओ की वैल्यू 3 और यू की वैल्यू 4। तो देखो इसी तरीके से एक्सेस करेंगे। वॉवल 0 पोजीशन पे क्या है, ए है। वॉवल 4 वैल्यू पे, 4 इंडेक्स पे क्या है, यू है। वॉवल -1 देखो, -1 नेगेटिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, -4 पे क्या है, यू है। वॉवल -5 पे क्या है, ए है, राइट। प्रीटी सिंपल, एग्जैक्टली सेम है गाइज, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आई जस्ट टेल यू। ये सारी की सारी चीजें गाइज एग्जैक्टली सिमिलर है। लेंथ फंक्शन यूज करना, इंडेक्सिंग, मेंबरशिप, कॉन्कैटिनेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, एवरीथिंग इज सेम इन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। नाउ देखो फर्क क्या है, सबसे बेसिक फर्क गाइज क्या है, सबसे बेसिक कभी मत भूलना, म्यूटेबिलिटी, ठीक है। तुमको नींद से उठा के भी कोई भी पूछे ना कि भाई स्ट्रिंग और लिस्ट तो इतने सिमिलर है, फर्क क्या है, दोनों में म्यूटेबिलिटी का फर्क है। लिस्ट म्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, हम स्ट्रिंग की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फर्क क्या है, इसका इसका फर्क पड़ता है स्टोरेज का, ठीक है। इनका स्टोरेज का फर्क पड़ता है। देखो फर्क कैसे पड़ता है मैं समझाता हूँ अभी। लिस्ट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग एक्सेप्ट दे आर बिकॉज सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन द अदर्स। अब गाइस ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके, आई जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट इज मोर विजिबल। यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरी लिस्ट है, सॉरी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, हेलो। जब मैं हेलो बोलता हूँ तो ये 5 कैरेक्टर से बना है, क्या बना है, 5 कैरेक्टर से बना है, और जब ये 5 कैरेक्टर से बना है तो सबका साइज बहुत कम है, दैट मीन्स कि 2 बाइट्स का साइज होगा, एक कैरेक्टर का 2 बाइट्स का साइज होता है। बट व्हेन आई क्रिएट अ लिस्ट, तो गाइस लिस्ट में क्या हो सकता है, लिस्ट में अभी अभी हमने देखा था, इसमें लिस्ट में फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर क्या है, अब समझ लो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई, मैंने बोला 1, फिर बोला मैंने 2.3, यहाँ पे देखो फ्लोट आ गया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग के अंदर बोला मैंने व्हाट्सअप, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, 1 जो था वो तो क्या था, 2 बाइट का था, फ्लोट जो था वो 4 बाइट का हो गया, और ये व्हाट्सअप देखो 6 बाइट का हो गया। तो देखो कहाँ, स्ट्रिंग के अंदर अभी भी 5 एलिमेंट्स है, 5 कैरेक्टर्स है, लेकिन उसका साइज कितना छोटा है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, लेकिन इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया है, इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, राइट। सो साइज का फर्क आता है लिस्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर, दैट लिस्ट की जो स्टोरेज है इट कैन बी वेरी हाई, ठीक है, इन सम केसेस इट कैन बी वेरी हाई, लार्ज हो सकती है। स्ट्रिंग के अंदर लार्ज नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, राइट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस गाइस, दीज आर द 2 बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए, राइट। डिफरेंस क्या है, म्यूटेबिलिटी का एंड स्टोरेज का। दीज आर द 2 बेसिक डिफरेंसेस जो स्ट्रिंग एंड
लिस्ट के अंदर है। डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी समझ में आई सबको? पूल्स देखो, पूल्स पूल्स, ओके गुड इनफ। उसके बाद देखो गाइस क्या है, लिस्ट ऑपरेशंस। जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे वैसे ही लिस्ट ऑपरेशंस एग्जैक्टली सेम है। देखो ट्रांसवर्सिंग जैसे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर करते थे वैसे ही लिस्ट के अंदर करेंगे। यहाँ पे देखो ये लिस्ट है, लिस्ट क्या है देखो, PYTHON। देखो हर एक एलिमेंट अलग अलग दिया हुआ है। P देखो एक अलग कैरेक्टर है, Y एक अलग कैरेक्टर है, T एक अलग कैरेक्टर है, देखो कॉमा से सेपरेटेड है, लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है मतलब लिस्ट है। कैसे हम देखो जैसे स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं ना फॉर लूप, वैसे ही देखो फॉर ए इन एल, फॉर ए इन एल। तो यहाँ पे देखो ए क्या करेगा, ए के अंदर हर एक वैल्यू आएगी और प्रिंट होगी। तो देखो हमने यही चीज पढ़ी थी, जैसे हम अमेजिंग के लिए कर रहे थे ना स्ट्रिंग के साथ, वैसे ही लिस्ट के साथ हो रहा है एग्जैक्टली सेम, जैसे हम ट्रांसफर्स करते थे, जैसे हम ट्रांसफर्स करते थे, राइट। फॉर लूप यूज करेंगे ए इन एल और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे, हर एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करेगा। ज्वाइनिंग के लिए गाइज अभी अभी बताया था, ये सिमिलैरिटी के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा था, ज्वाइनिंग ऑफ द लिस्ट। दो लिस्ट को ज्वाइन करना है, लिस्ट वन लिस्ट टू दोनों को ज्वाइन करेंगे, आउटपुट देखो मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। देन रिपीटेशन के लिए गाइज स्ट्रिंग जैसा ही एग्जैक्टली सेम। देखो लिस्ट वन इंटू 3 किया तो ये देखो लिस्ट वन थी मेरी, क्या थी 135, ओके। और वेयर इज द लिस्ट वन, ओके हियर इट इज गाइस। लिस्ट वन ऊपर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लिस्ट वन देखो यहाँ पे 149। सो देखो लिस्ट वन को जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट वन क्या है गाइस, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स कि क्या है, ऐसा नहीं है कि हर एक वैल्यू 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी, नहीं, यहाँ पे लिस्ट जो है रिपीट हो जाएगी, ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तो देखो 139 149 149 149 3 टाइम रिपीट हो गई लिस्ट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर काम करता है वैसे ही इसके अंदर भी काम करेगा, राइट। देन अगेन स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट गाइस एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे देखो क्या है, लिस्ट है, ये देखो कितने वैल्यूज की लिस्ट है, उसके बाद देखो स्लाइस क्या है, लिस्ट 3:-3 3:-3। तो देखो इंडेक्सिंग देखते हैं, 1 2, फिर क्या बोला है 3, देन वी हैव ये 3 आ गया, 0 1 2 3। तो 20 के वैल्यू 3 है, यानी कि 20 से चालू करेंगे, राइट। और यहां से देखो ये क्या है, ये है -1, वी हैव -2, देन वी हैव -3। अगेन गाइस स्टॉप वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, -3 इंक्लूड नहीं होगा। सो द आउटपुट विच विल बी वी विल बी गेटिंग इज 20 24 20 20 22 24। ये 3 वैल्यूज मेरे को मिलेगी, तो आउटपुट में यू कैन सी वी हैव 3 वैल्यूज, राइट। एग्जैक्टली सेम काम करता है, कोई भी फर्क नहीं है स्लाइसिंग के अंदर, इट इज एग्जैक्टली द सेम विच वी यूज्ड इन आर स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो क्या है 3:30, 30 तो है ही नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं है। उस केस में भी हमको पता है अगर वैल्यू ज्यादा है तो एंडिंग वैल्यू तक लेगा, उसके बाद जब है नहीं तो क्या प्रिंट करूं। तो वैल्यू 3 क्या थी, 20 के वैल्यू थी, और 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके भाई जितनी होगी उतनी मैं प्रिंट कर दूंगा, जितनी मेरी हिम्मत है उतनी प्रिंट कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। देन इट इज सेइंग -15 to 7, -15 to 7, -15 तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये क्या करेगा गाइस, स्टार्टिंग से चालू करेगा। ये देखो यहाँ से चालू करेगा -15, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे आ जाएगा गाइस कितना, दिस इज आई थिंक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज -9। तो देखो गाइस ये -9 से चालू करेगा, ठीक है, -9 से इसने चालू किया, एंड उसके बाद देखो क्या है, वैल्यू नंबर 7 हमारी स्टॉपिंग है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ओके 0 1 2 3 4 5 6, 7 हम कंसिडर नहीं करेंगे, 6 तक करेंगे। सो 30 यहाँ पे देखोगे ना वो 6 तक आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ तक स्लाइस होगा, सो यू कैन सी हियर दिस इज द आउटपुट, right, so this is the output which we are getting। slicing is exactly the same जैसा कि हमने string के अंदर पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, start stop and step, start stop and step, ये 3 ही steps हमने पढ़े थे, right। 0 10 and 2, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, यानी कि 0 से चालू करेंगे, 10 यानी कि 10 इंडेक्स तक, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो वैल्यूज हैं, तो 10 तक जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट वैल्यू 2 यहाँ पे स्किप दिया हुआ है गाइस,
क्या दिया हुआ है, 2 स्किप दिया हुआ है, यानी कि 10 के बाद फर्स्ट वैल्यू को स्किप करना है, उसके बाद वाली वैल्यू, यानी कि 12 को स्किप करके 14 लेगा, तो 14 यहाँ पे आ गया। 14 के बाद एक वैल्यू को स्किप करेगा, 22 को लेगा, तो 22 आ गया यहाँ पे। 22 के बाद 30 को लेगा, 30 आ गया यहाँ पे। 30 के बाद 34 को लेगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 34 तक तो कितने 8 तो इंडेक्स हुए हैं, और इसने यहाँ पे 10 डाल दिया है, तो 34 भी वैल्यू लेगा, राइट। देन वी हैव व्हाट, 2 से चालू करना है और 3 का इंडेक्स 3 का स्टेप रहना चाहिए। ठीक है, सो 2 यहाँ पे क्या है गाइस, 14 है, 0 1 2 यहाँ से चालू, अब 3 का स्टेप है, यानी कि बीच में 2 वैल्यू छोड़ दो भाई, यहाँ पे 14 से कहाँ पे आएगा, 24 पे, उसके बाद वापस 2 वैल्यू छोड़ेगा, कहाँ पे आएगा, 34 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 वैल्यूज का हमको स्लाइस करके लिस्ट मिल गया है, हमको क्या है, स्लाइस करके 3 का मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज जो यहाँ पे फर्क था, ये चीज आई थिंक ऑपरेशंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। गाइज ऑपरेशंस क्लियर है ना, ऑपरेशंस के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे जो फर्क था उसका हम फायदा उठाएंगे, दैट इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग के वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ लिस्ट। नाउ गाइज क्या है, जब हम लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो क्या है, ये लिस्ट है जिसके अंदर देखो वैल्यू क्या स्टोर है, 1 2 3, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। 1 जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, 3 जो लिखा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, राइट। सो हियर वी हैव 3 वैल्यूज। उसको देखो क्या बोला है, देखो 0, मैंने अब यहाँ पे देखो स्लाइस करने की कोशिश किया है, क्या बोला है, 0 to 2, यानी कि 0 से चालू करो, ठीक है, 0 and 1, 0 and 1 से चालू किया, ठीक है, और यहाँ पे 2 वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज अगेन स्टॉप वैल्यू है, तो स्टॉप -1 लेगा, यानी कि 2 वैल्यू को कंसीडर किया, और उसके अंदर देखो वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा है 0, 1। तो देखो चेंज के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेस करना है, और उसके लिए असाइनमेंट वाला ऑपरेटर देखो, सिंगल इक्वल्स टू यूज कर लो, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ वैल्यू को अलॉट कर दिया है यहाँ पे, तो देखो आउटपुट में नीचे देखोगे 1 और 2 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, 1 एंड 2 की जगह क्या आ गया है, 0 एंड 1 आ गया है यहाँ पे, राइट। सो इन दिस वे वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यूज एंड चेंज देम। लिस्ट है गाइस, चेंजेस कर सकते हैं। सो हम भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यही सेम एग्जांपल लेंगे, लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 जिसमें लिखा हुआ है। सो इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ 2 को मुझे चेंज करना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट लिखूंगा, उसका देखो इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स है 1, 2 जो वैल्यू है ना TWO, उसका इंडेक्स है 1, उसके वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, और उसके अंदर लिख दूंगा हेलो, क्या करूंगा, उसको लिख दूंगा हेलो, लिख दूंगा, राइट। तो अगेन मेरे को अगर यहाँ पे अगर वैल्यू 2 को चेंज करना है, दैट मीन्स इंडेक्स 2 को, जहाँ पे THR3 लिखा हुआ है, उधर लिखना है वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा WRLD। फर्स्ट वैल्यू को चेंज करना है, दैट मीन्स इंडेक्स 0, उसको मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, क्या लिख सकता हूँ गाइज, व्हाट्स अप। तो गाइज अब मेरी जो लिस्ट है उसकी तीनों वैल्यूज मैंने चेंज कर दी है, तो देखो अब मुझे मेरी जो लिस्ट है किस तरीके से दिखेगी गाइज, मुझे दिखेगी ये, ओके, कैपिटल व्हाट्स अप, हेलो, वर्ल्ड, इस तरीके से मुझे कुछ मेरी लिस्ट दिखेगी। सो वेरी सिंपल थिंग, किस तरीके से लिस्ट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। नाउ वी कैन चेंज द लिस्ट इन द रेंज आल्सो गाइस, तो वेरी सिंपल, रेंज के थ्रू भी मैं गाइस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, देखो सेलेक्ट की है रेंज, 0 से 1 तक की रेंज सेलेक्ट की है, ठीक है, उसको 2 वैल्यूज एक्सेस कर लिए, मतलब दे दिए, तो 2 वैल्यू साथ में चेंज हो जाएगी। अगेन देखो 1 2 3, लिस्ट 0 to 2 के अंदर देखो क्या वैल्यू दी है, ए वैल्यू दी है, तो इस केस के अंदर देखो ये जो पूरी जो वैल्यूज है ना,
जो भी इसके अंदर लाई करेगी, देखो ये कॉम्बिनेशन इसने लिया था 1 और 2 का, इस कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली किससे रिप्लेस करना है, ए। तो आउटपुट में देखो क्या दिया हुआ है, ए। अगर दो वैल्यूज देनी थी तो दो अलग अलग वैल्यूज देनी पड़ेगी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में दिया था। अगर एक सिंगल वैल्यू दिया है, दैट मींस पाइथन कंसीडर इट कि आपको उन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, राइट। दिस इज हाउ वी मैनिपुलेट द लिस्ट। देन आफ्टर दैट देखो, उसके बाद देखो लिस्ट मैनिपुलेशन और देखते हैं, लिस्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लिस्ट के बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं। लिस्ट के फंक्शन देखो किस किस तरीके से होते हैं। वी कैन अपेंड। नाउ अपेंड मतलब गाइस क्या होता है, ऐड करना। कभी भी अपेंडिक्स से कंफ्यूज मत होना, अपेंड मतलब होता है ऐड करना, कोई वैल्यू हमको ऐड करनी है मेरी लिस्ट के अंदर। सो इफ आई से एल डॉट अपेंड आइटम, मतलब कि जो मेरी लिस्ट एल है उसके अंदर एक आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल में दिया हुआ है, लिस्ट वन इक्वल्स, इसके अंदर देखो तीन वैल्यूज है 10 20 14। नाउ इफ आई से लिस्ट वन डॉट अपेंड 16, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये 16 वैल्यू को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, एंड में ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो देखो आउटपुट में क्या है, जब मैं इसको वापस देखने की कोशिश करता हूँ तो आउटपुट में मुझे 10 12 14 16, so now a single value is added at the end of the string, right? So this is the first function which we are studying in list manipulation, which is append। append function guys हमने देखा, ये list manipulation के अंदर हम use करते हैं। देन व्हाट वी हैव अपडेटिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। इसका मतलब क्या है गाइस कि किसी वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है, अपडेट करना है, तो कुछ फर्क नहीं है, इट इज जस्ट लाइक मॉडिफाइंग द लिस्ट। यहाँ पे देखो क्या है, लिस्ट टू जो सेकेंड इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को 24 कर दिया है, जस्ट एज वी डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल। सो अपडेटिंग का मतलब कुछ फर्क नहीं है गाइस, अपडेटिंग मतलब क्या होता है, मॉडिफाइंग इटसेल्फ। ठीक है, तो अपडेट के लिए कुछ अलग से फंक्शन नहीं है, सिर्फ उसके इंडेक्स को एक्सेस करो और उसकी जगह न्यू वैल्यू डाल दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, लिस्ट वन ने सेकेंड इंडेक्स को एक्सेस किया, उसकी जगह वैल्यू क्या डाल दी, 24। सो लिस्ट वन पे जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। देन वी हैव डिलीट। डिलीट कैसे करना है किसी एलिमेंट को हमें हमारी लिस्ट से। सो एज यू कैन सी हियर, वी यूज डिलीट कमांड। व्हाट वी यूज डिलीट कमांड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है, बिकॉज कैसा होता है गाइस कि डिलीट करते हैं ना, जब डिलीट करते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिलीट करते हैं तो लिस्ट का साइज चेंज हो जाता है। यू गेट इट, लिस्ट का क्या होता है गाइस, साइज चेंज हो जाता है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल इफ वी से राइट दिस, वी से दिस कि समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट थी। देखो समझ लो मेरे पास एक लिस्ट थी, 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड अ लिस्ट हियर, जिसके अंदर देखो वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 and 20। so I had this list, ये guys मेरे पास लिस्ट था। for my apologies for forgetting the square brackets। तो यहाँ पे देखो क्या है, we have a list here। अब देखो क्या है, मैं इसके अंदर क्या लगाता हूँ, डिलीट कमांड लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर डिलीट कमांड लगाता हूँ। डिलीट कमांड देखो किस तरीके से लगाए, डिलीट लिस्ट 10 to 15, यानी कि कहां से कहां तक डिलीट करना है, 10 इंडेक्स से लेके 15 इंडेक्स तक क्या करना है गाइस, मुझे डिलीट करना है। ठीक है, 10 इंडेक्स से लेके 15 इंडेक्स तक डिलीट करना है। अब गाइस देखो डिलीट कमांड देखो किस तरीके से काम कर रहा है, देखो डिलीट कमांड किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, 0 1 2। देखो गाइस कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये गाइस 0 से 1 से चालू है, लेकिन इंडेक्स हमारे अभी भी 0 से चालू होंगे। सो गाइस जो भी आप सोच रहे थे आंसर गलत होगा आपका। 1 से चालू है, दैट मीन्स इंडेक्स देखो 0 से ही चालू होंगे। एलिमेंट 1 का इंडेक्स 0 होगा, एलिमेंट 2 का इंडेक्स 1 होगा, एलिमेंट 3 का इंडेक्स 2 होगा, एलिमेंट 4 का इंडेक्स 3 होगा, एलिमेंट 5 का इंडेक्स 4 होगा। सिमिलरली एलिमेंट 11 का इंडेक्स होगा 10, यानी कि 10 से चालू करेगा गाइस, 10 से डिलीट करना चालू करेगा और कहां तक डिलीट करेगा,
15 से एक वैल्यू पहले यानी कि 14 तक, तो 14 आप देखोगे ना गाइज तो सॉरी 15 तक ही करेगा इसके अंदर, माय बैड गाइज। यहाँ पे ये डिलीट जो कमांड है ना, ये रेंज की तरह काम नहीं करता है, ये रेंज की तरह काम नहीं करता है, ये जो एक बार लेता है वैल्यू सबको डिलीट करता है। तो 10 से चालू करके गाइज ये क्या करेगा, पूरा 16 तक को उड़ा देगा। तो जो हमारे रिमेनिंग क्या बचेंगे, 1 से लेके 10, और 10 के बाद गाइस 17 से चालू होगा। सो एज यू कैन सी हियर द आउटपुट इज 10 टू 1 टू 10 एंड देन आफ्टर 17 टू 20, राइट। इसके अंदर गाइस क्या है, यहाँ पे डिलीट जो कमांड है ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू दोनों को कंसीडर करता है। ये क्या करता है गाइस, दोनों के दोनों को कंसीडर करता है। सो डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वैल्यू को भी कंसीडर करता है। नाउ यहाँ पे देखो गाइज, ये एक तो डिलीट करने का तरीका के लिए क्या है, डिलीट कमांड यूज किया है। क्या क्या है, डिलीट कमांड यूज किया है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ यू यूज डिलीट कमांड ओनली डिलीट लिस्ट, इट विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, अब क्या करना है आपको, आपको करना है कि आपको पूरी की पूरी लिस्ट उड़ानी है। मतलब आप चाहते हो कि लिस्ट गायब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उस केस के अंदर आप सोचोगे कि यार मैं डिलीट लिस्ट लिख देता हूँ, डिलीट और लिस्ट लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। नहीं, इससे गाइस कुछ नहीं होगा। इससे होगा क्या कि ये लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ये लिस्ट अभी भी रहेगी। कैसे रहेगी, इट विल बी एन एम्प्टी लिस्ट, इट विल बी लाइक एन एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट की तरह वहां पे पड़ा रहेगा, राइट। अगर मैं चाहता हूं पूरी लिस्ट को उड़ा दूं, मैं चाहता हूं पूरी की पूरी लिस्ट को उड़ा दूं, तो उसके लिए गाइस मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा पॉप कमांड। ये देखो पॉप कमांड कुछ नहीं है, वैसे का वैसा ही है, लिस्ट का जो फंक्शन है ना उसी की तरह है ये पॉप कमांड क्या करेगा, ये लिस्ट के सारे वैल्यूज को तो उड़ा ही देगा, प्लस उसके लिस्ट को भी डिस्ट्रक्ट कर देगा। मतलब जो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट होगी वो एम्प्टी लिस्ट को नहीं क्रिएट होने देगा, उस लिस्ट को भी डिस्ट्रक्ट कर देगा, उड़ा देगा, राइट। सो पॉप मेथड तुम्हारा यही चीज करता है, ठीक है। किस तरीके से लिखोगे इसको, गाइस किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे इस तरीके से, लिस्ट डॉट पॉप, इस तरीके से लिखोगे गाइस। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो लिस्ट जो है हमारी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट नहीं होने देगा ये, समझ गया, राइट। Now moving on guys, let's start with another function। देखो if we have to create a copy of a list, तो हम guys यहाँ पे copy functions भी use करते हैं, right। Now how do we use it, यहाँ पे देखो copy के साथ confuse मत होना। यहाँ पे देखो क्या है, I have a list colors, जिसके अंदर देखो 3 कलर्स है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू कलर, b इज इक्वल टू कलर्स। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या है गाइज, यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी कि पाइथन वर्क्स एट पॉइंटिंग, पाइथन वर्क्स विद द पॉइंटिंग। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो लिस्ट है कलर्स, वो देखो यहाँ पे इसके पास ये 3 वैल्यूज हैं। सो व्हेन आई से b इज इक्वल टू कलर्स, मैं क्या बोलता हूँ, b इज इक्वल टू कलर्स, तो कुछ नहीं, ये b एक अलग से आ जाएगा एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट पॉइंटिंग टू द b। सो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं B के अंदर चेंजेस करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली कलर्स के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। सो समझने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसने कॉपी नहीं बनाया है, इसने कॉपी नहीं बनाया है, ओनली क्या किया है कि B के साथ एक लिंक क्रिएट कर लिया है, कलर्स के साथ एक लिंक क्रिएट कर लिया है, जिसके थ्रू क्या है कि अगर मैं B के थ्रू को चेंजेस करूंगा तो वो ओरिजिनल कलर्स वाली फाइल में भी चेंजेस करेगा। Now the purpose of mine here is to create a true copy of a list, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बनानी है उसकी, ठीक है। सो दैट मैं जब बी के अंदर चेंजेस करूं तो कलर्स के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। सो इन दैट केस देखो क्या है, इन दैट केस वी कैन यूज द लिस्ट फंक्शन। अगेन सारी चीजें घूम के आ रही है, देखो जब मुझे ट्रू कॉपी बनानी होती है, सो गाइज व्हाट आई डू इज आई यूज द लिस्ट फंक्शन, राइट। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो बोल रहा है नाउ कलर्स एंड बी आर सेपरेट लिस्ट,
डीप कॉपी मतलब गाइज यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर्स जो लिस्ट के कलर्स के हैं वही सारे के सारे पैरामीटर्स बी के पास भी आ जाएंगे, राइट। तो हाउ वी क्रिएट अ ट्रू कॉपी यूजिंग द लिस्ट फंक्शन, ठीक है, यूजिंग द लिस्ट फंक्शन, प्रिटी इजी। उसके बाद देखो गाइस लिस्ट फंक्शंस हैं, वी हैव लिस्ट फंक्शंस, दिस विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, सो प्लीज बी फोकस्ड गाइस। सो गाइस जैसे हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे ना हमारे, वैसे ही हमारे पास लिस्ट फंक्शंस भी है। लिस्ट फंक्शंस देखो क्या है, अगेन जैसे कि देखो डॉट नोटेशन के साथ हम यूज करते थे ना, डॉट इज लोअर, इज अपर, इज अल्फा, इफ इज अल्फा, इज डिजिट, तो ये अलग अलग जो हम यूज करते थे, तो उसी तरीके से लिस्ट के पास भी फंक्शंस होते हैं। सो देख लेते हैं एक बार क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो क्या है देखो, फर्स्ट वाला है इंडेक्स फंक्शन, व्हाट इट डज, लिस्ट डॉट फंक्शन, लिस्ट डॉट इंडेक्स जब मैं यूज करता हूँ, अगेन इंडेक्स फंक्शन होता है गाइस हमारे पास, मैं कैसे उसको लिखता हूँ, लिस्ट डॉट इंडेक्स, और उसके बाद आइटम लिखता हूँ। नाउ ये आइटम गाइस क्या होता है, ये आइटम लिस्ट की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू का क्या इंडेक्स है, वो ये इंडेक्स फंक्शन लाके देता है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ लिस्ट L1 हियर, उसके अंदर देखो कितनी 6 वैल्यूज है, 13, 18, 11, 16, 18, 14, राइट। सो अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे 18 की इंडेक्स की वैल्यू चाहिए कि भाई 18 कौन सी पोजीशन पे है, तो आई विल यूज इंडेक्स फंक्शन, देखो L1 डॉट इंडेक्स में यूज करूंगा और आइटम जो इसके अंदर यूज करूंगा वो 18 होगा। सर तो सर देखो, बोलो। हेलो हाँ हाँ हेलो बोलो। सर वापस समझाओ। ओके, कहाँ से 1 मिनट समझना है? सर, मेरा ये स्क्रीन सर मेरा बंद चालू है। ओके, सर ये लिस्ट, ये- हाँ लीड फंक्शन से समझो। लिट्स नहीं, लिस्ट, लिस्ट फंक्शन, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। लिस्ट फंक्शन। हम्म, देखो क्या है, पहला लिस्ट फंक्शन क्या है, इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाला फंक्शन क्या बोलता है कि मेरी लिस्ट के अंदर से किसी आइटम का इंडेक्स पता करके देना, मतलब उसकी पोजीशन पता करके देना। तो ये देखो कैसा करता है, ये L1 हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर 6 वैल्यूज है, 13, 18, 11, 16, 18, 14। अब मैं चाहता हूँ कि 18 कौन से इंडेक्स पे है वो पता करना है, कि भाई ये लिस्ट है L1, चलो ठीक है तो, लेकिन उसके अंदर कौन से इंडेक्स पे ये वैल्यू है वो पता करनी है, तो मैं इंडेक्स वाला फंक्शन यूज करूंगा। कैसे, L1 जो लिस्ट है उसके अंदर डॉट इंडेक्स, और कौन सी वैल्यू का इंडेक्स निकालना है वो वैल्यू मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा, तो मुझे देखो क्या ला के देगा, 1। तो 13 है, देखो 13 का 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। सो हियर देखो हमारे पास क्या है, वी हैव दिस इंडेक्स फंक्शन, जिस जो हमको क्या करता है गाइस, इंडेक्स ला के देता है किसी भी एलिमेंट का। अपेंड, जैसे कि गाइस क्या है अपेंड फंक्शन, अभी अभी हमने देखा था अपेंड वाला, लाइक लिस्ट मैनिपुलेशन में हमने अभी अभी देखा था, लिस्ट डॉट अपेंड, और जो भी आइटम, यानी कि इट एग्जैक्टली वन एलिमेंट क्या करता है गाइस, ये क्या करता है, वन एलिमेंट ऐड कर देता है हमारी लिस्ट के अंदर। नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, वी हैव अ लिस्ट कलर्स, देर आर 3 एलिमेंट्स इन द कलर, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 elements are there in the colors list, then we can append colors dot append yellow, ठीक है, and after that colors यहाँ पे लिखा हुआ है, four we have 4 elements here, तो यहाँ पे पहले जो 3 थे अब येलो लास्ट में ऐड होके कितना हो गया है, 4 एलिमेंट्स हो गए उसके अंदर, pretty self explanatory। then we have extend method guys। extend method क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, अब जैसे append क्या करता था, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता था, ये append extend क्या कर सकता है गाइस, append हमारा क्या करता था, append हमारा क्या करता था, दैट एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करना किसी भी लिस्ट के अंदर। एक्सटेंड हमको गाइस क्या फीचर प्रोवाइड करता है कि मैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट नहीं, बहुत सारे एलिमेंट एक बार में डाल दूं, मैं सिंगल एलिमेंट नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स एक बार में उसके अंदर डाल दूं। तो उसको देखो किस तरीके से हमें यूज करूंगा, जैसे अपेंड यूज करते थे वैसे ही एक्सटेंड। T1 देखो है यहाँ पे, T1 एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर देखो क्या है, A B C। मेरे पास T2 एक और लिस्ट है जिसके अंदर है वैल्यू DE।
मैं बोलता हूँ ये जो DE वैल्यू है, जो T2 लिस्ट है, उसको देखो T1 के अंदर डालना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, T1 डॉट एक्सटेंड T2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि T2 की जो भी वैल्यूज है उसको किस में डाल दो, T1 के अंदर डाल दो। तो देखो जब मैं T1 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या वैल्यूज मिलती है मुझे, ABCDE। तो ये DE देखो बाद में इसके साथ ऐड हो गई है। ठीक है, देखो T2 को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो T2 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। T2 के ऊपर गाइस कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो इनिशियल वाली, मतलब जिसके अंदर ऐड हम कर रहे थे उस वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। राइट, तो अपेंड हमारे पास था सिंगल वैल्यू के लिए, एक्सटेंड है हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज के लिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहुत सारी है यहाँ पे। राइट, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं दोनों, ओनली थिंग इज एक सिंगल एलिमेंट पे काम करता है, एक मल्टीपल एलिमेंट्स पे काम करता है। देन वी हैव इंसर्ट कमांड गाइस। इंसर्ट कमांड देखो तुमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे तुमको अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। गाइस ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बार क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, देखो क्या है, समझ लो मेरे पास लिस्ट है ये। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो मेरे पास लिस्ट है। सो जब मैं बोलूँ ना, मैं बोलता हूँ कि मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। समझ लो मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है 4, मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इंसर्ट मुझे क्या करनी है, एक वैल्यू 4 करनी है, तो वो मुझे 4 जब मैं इंसर्ट करूंगा तो बाकी किसी एलिमेंट को फर्क नहीं करेगा, यानी कि वो बाकी किसी एलिमेंट को परेशान नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको, इंसर्ट का मतलब होता है गाइस किसी भी एलिमेंट को परेशान नहीं करना। ठीक है, सो इफ आई से कि मुझे इंडेक्स नंबर, इफ आई से मुझे इंडेक्स नंबर जीरो इंडेक्स पे मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है 7। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे तो 1 है। तो जब गाइज मुझे इंसर्ट करना होगा ना, तो जब मैं इंसर्ट करूंगा तो अब मेरा आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, 7 जीरो पोजीशन पे ऐड हो जाएगी और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे गाइज, शिफ्ट हो जाएंगे। बराबर, बाकी के सारे सारे क्या है, शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी चीज को देखो क्या है, इसी चीज को मैं बोलता कि यार मुझे इंडेक्स नंबर जीरो वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है, मॉडिफाई करना है। तो उस केस के अंदर देखो क्या होता, उस केस के अंदर उसको इंसर्ट नहीं बोलता, उसको मैं मॉडिफाई बोलता, अपडेट बोलता, चेंज बोलता, ये सारी चीजें बोलता, इंसर्ट नहीं बोलता। तो देखो आउटपुट कैसा होता उसका, 7, 1 गायब क्यों हो जाता, अभी उसकी जगह 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। सो इंसर्ट मतलब गाइस क्या होता है, इंसर्ट किसी भी वैल्यू को करना विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर वैल्यू, एनी अदर एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव दिस लिस्ट, T1 लिस्ट मेरे पास है, उसके अंदर देखो 3 वैल्यूज है, A1 सॉरी AEU, आई हैव 3 वैल्यूज इन T1। देन इंसर्ट कमांड गाइस क्या बोलता है, इंसर्ट कमांड 2 वैल्यूज लेता है, एक बोलता है पोजीशन, एक बोलता है जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है। सो इन दिस केस तुम देख सकते हो, देखो इंसर्ट 2 I बोला है, यानी कि 2 इंडेक्स पे I की वैल्यू ऐड करनी है। तो देखो क्या है, A कौन से इंडेक्स पे गाइस, A इंडेक्स है 0, A का इंडेक्स है 0, E का इंडेक्स कहाँ है 1 और U इंडेक्स गैस क्या है 2, यानी कि U को वो शिफ्ट कर देगा आगे के साइड में और वहां पे क्या डाल देगा I। यानी कि देखो अब ये किस तरीके से दिख रहा है, AEIU। तो पहले देखो थर्ड पोजीशन पे, दैट मीन सेकंड इंडेक्सिंग पे पहले जो U था अब I आ गया है और U आगे के साइड में शिफ्ट हो गया है। सो इंसर्ट मतलब होता है गाइस टू ऐड एन एलिमेंट विदाउट इफेक्टिंग अदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब दूसरे एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर देना है, उनको शिफ्ट करना है आगे के साइड में। सो इंसर्ट के लिए गाइस क्या था हमारे पास, इंसर्ट के लिए वी यूज दिस कमांड। दो चीजें क्या लेता है ये, एक पोजीशन की कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, दूसरा आइटम, क्या आइटम इंसर्ट करना है। उसके बाद देखो क्या है, वी हैव पॉप कमांड, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। राइट, किसी भी वैल्यू को पॉप करना है, ठीक है, किसी भी वैल्यू को पॉप करना है तो देखो सॉरी किसी भी लिस्ट को पॉप करना है, इनकी पूरी की पूरी लिस्ट उड़ा दो, तो उसके लिए देखो हमने पॉप कमांड यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी, इफ आई वांट टू डिलीट द होल लिस्ट, तो देखो मैं क्या यूज करता हूँ, पॉप, इस तरीके से यूज करता हूँ। तो अगर मैं क्या करता हूँ गाइज, ऐसे पॉप को यूज करता हूँ ना, तो पूरी की पूरी लिस्ट उड़ जाएगी। लेकिन पॉप मेथड गाइज क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू को भी उड़ाने के काम आता है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल में इफ यू सी, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट स्पेसिफिक इंडेक्स के हिसाब से भी काम करता है ये। देखो T1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे T1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर KEAEIPQ, देखो यहाँ पे क्या है, इतने एलिमेंट्स है। मैं लिखता हूँ T1.pop0, T1.pop0, और उसके बाद क्या करो, इसको इसके अंदर स्टोर कर दो। तो देखो ये पॉप क्या कर रहा है गाइस, इस पॉप ने क्या किया कि ये जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू है ना, जो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू है, उसको एलिमेंट 1 में स्टोर किया और पूरी की पूरी को उड़ा दिया। क्या किया, पूरी की पूरी को उड़ा दिया। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, रिमूव इंडेक्स ये, ठीक है, और बाकी उसको स्टोर करके इसमें रख लेगा, यानी कि के को निकाल के अपने पास रखेगा और बाकी सबको उड़ा देगा। तो पॉप काम तो अभी भी वही कर रहा है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है यहाँ पे, जब मैं उसको इंडेक्स मेंशन कर दे रहा हूँ तो उस इंडेक्स को नहीं उड़ा रहा है वो, उसको उड़ाने से अच्छा वो क्या कर रहा है, स्टोर कर दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। ओके, आई थिंक वी हैव अ कंफ्यूजन हियर, लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट। ओके ओके, जब मैं पॉप कमांड यूज कर रहा हूँ, ओके गाइज, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गया है। देखो यहाँ पे एक चीज मैंने तुमको गलत बता दी थी, दैट इज कि पॉप क्या करता है, रिमूव कर देता है, मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये उसको रिटेन कर लेता है एक्चुअल में। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे T1.pop जीरो वैल्यू को क्या करता है गाइस, रिटेन कर लेता है, यानी कि उसको निकाल के अलग से रख लेता है अपने पास। ठीक है, यानी कि अब ये क्या करेगा, ये जो जीरो वाली वैल्यू है के की, उसको निकाल के अपने पास रख लेगा। दैट मीन्स अब ये के जो है वो T1 को बिलोंग नहीं करता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, रिटेन कर लेता है गाइस। अगेन ध्यान से सुनना, पॉप गाइस पूरे को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये क्या करता है, रिटेन कर लेता है। क्या करता है, रिटेन कर लेता है। सो T1 है हमारे पास AEIPQU, इसको मैंने बोला T1.pop, पॉप के अंदर देखो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर देता है, यानी कि लास्ट में जो एलिमेंट है उसको निकाल के रख देगा। सो दैट मीन्स कि जब मैं कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता हूँ मेरे पॉप कमांड के अंदर, तो वो क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को निकाल देता है। सो गाइज यहाँ पे पॉप कमांड क्या करता है, पॉप थस रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन ऑफ द लिस्ट, यानी कि क्या है कि ये जो पॉप कमांड है मेरी लिस्ट में से एक एलिमेंट को निकाल के अलग से रख देता है। ठीक है, इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, यानी कि अगर उसके पास कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। ये क्या करता है गाइस, ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को कर देगा अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमने पॉप कमांड के अंदर नहीं दी है। ठीक है, सो पॉप क्या करता है गाइस, सिंगल एलिमेंट को निकाल के दूसरी जगह स्टोर कर सकते हैं तो वहां पे कर लेता है, या फिर निकाल के रख देता है। बेसिक मतलब यहाँ पे ये है। पॉप कमांड क्या करता है गाइस, इट विल पॉप आउट अ सिंगल एलिमेंट, जो भी हम पॉप आउट करना चाहते हैं। उसके बाद देखो क्या है, वी हैव रिमूव मेथड। रिमूव मेथड गाइस क्या करता है, रिमूव मेथड अगेन टेक्स वन एसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स एंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये समझ लो मैंने बोला T1, यहाँ पे देखो T1 है मेरे पास, आई हैव दिस T1 इज इक्वल टू AEIPQAPQP, आई हैव दिस T1 लिस्ट, इसके अंदर देखो मैंने बोला T1 डॉट रिमूव A, यानी कि A जो वैल्यू है भाई उसको उड़ा दो। तो सेम जैसा पॉप करता था वैसे ये भी करता है, एग्जैक्टली सेम काम है। देखो रिटर्न जब ये करेगा तो इस तरीके से दिखेगा कुछ। देखो फिर मैंने बोला T1 डॉट रिमूव P, यहाँ पे भी देखो ये क्या कर रहा है, P को निकाल दे रहा है, जो कि सबसे पहला P मिलेगा। देखो यहाँ पे पहला P, इसको देखो इंडेक्स नंबर 3 पे ही मिल गया, 0 1 2 3, यस, तो 3 इंडेक्स पे मिल गया तो उसको उड़ा देगा, लास्ट वाले P को कुछ नहीं किया है। देखो इसमें लास्ट में एक और P है, उसको कुछ नहीं किया है। सो रिमूव कमांड क्या करता है गाइस, पॉप की तरह ही काम करता है, जो भी हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट रहेगा उसको रिमूव कर देगा। फर्क क्या है पॉप और रिमूव के अंदर, पॉप जो है गाइस वो इंडेक्स वैल्यू लेता है, यानी कि पोजीशन की वैल्यू लेगा, से 2 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। रिमूव क्या करता है, स्पेसिफिक वैल्यू लेता है। ये देखो रिमूव ए करना है, यानी कि ए ढूंढो और उसको रिमूव करो। पी को रिमूव करना है, यानी कि पी को ढूंढो और पी को रिमूव करो हमारी लिस्ट से। ठीक है, सो पॉप एंड रिमूव एग्जैक्टली दोनों सेम काम करते हैं। ओनली थिंग इज कि पॉप नंबर लेता है, इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर लेता है, एंड हमारा जो रिमूव है इट टेक्स द वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, वी हैव क्लियर मेथड।
क्लियर मेथड क्या करता है गाइस, पूरे को खाली कर देगा, मतलब एम्प्टी कर देगा लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट को क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा यहाँ पे लिस्ट। बराबर, यहाँ पे क्लियर मेथड गाइस क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। क्लियर मेथड यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, क्लियर रिमूव्स ओनली द एलिमेंट्स एंड नॉट द लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे गाइस क्या करेगा, क्लियर कमांड लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, लेकिन लिस्ट को रिमूव नहीं करेगा। लिस्ट को ये क्या करेगा गाइस, रिमूव नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी फंक्शंस आर लेफ्ट। We have 3 more functions, that's it guys। ये मेरे पास 3 और फंक्शंस। वही चीज है गाइस, जैसे हम लेंथ कमांड यूज करते थे ना, वही कमांड यूज हमारा करता है यहाँ पे काउंट फंक्शन। फर्क क्या है, लेंथ हमारा क्या काम करता था, सबको काउंट करके देता था कि कितने टोटल एलिमेंट है। काउंट को तुमको क्या करके देगा कि कितना वो स्पेसिफिक एलिमेंट है। यहाँ पे आप देखो L1 है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे 18 दो बार है। क्या है, 18 दो बार है। तो यहाँ पे ये काउंट फंक्शन वही करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट कितने बार है वो तुमको लाके देता है। तो यहाँ पे देखो L1.count हमने यूज किया, L1.count 18, यानी कि भाई बताओ कि ये जो L1 लिस्ट है उसके अंदर 18 कितने बार है। तो इसलिए देखो आउटपुट में क्या दिया, 2 दिया। फिर यहाँ पे देखो इसने बोला कि L1 के अंदर 28 कितनी बार है, तो ये बोलता है भाई 28 तो है नहीं, तो काउंट इसने क्या ला के दिया, 0। बराबर। सो काउंट मेथड कुछ नहीं करता है, इट बेसिकली गिव्स द नंबर ऑफ काउंट, जितने बार वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारी लिस्ट के अंदर। देन वी हैव रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड गाइस हमने देखा था कि ये क्या करता है, ये हमारे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करके देता है। सो हियर वी हैव अ T1 EIQ AQP। सो इसको गाइस जब मैं रिवर्स करूंगा, T1 डॉट रिवर्स करूंगा, इन दैट केस इसको क्या करेगा गाइस, जो लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट में डाल देगा एंड करस्पॉन्डिंगली उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। तो रिवर्स मेथड हमारा क्या करता है, किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने में काम लेता है। ठीक है, किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए काम देता है। अगेन सॉर्ट है यार, सॉर्ट मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके देगा तुमको किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, सॉर्टिंग में देखो मैंने गाइस तुमको ऑलरेडी बता दिया है, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो गाइस स्ट्रिंग के अंदर लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा, और कैपिटल को हमेशा छोटा माना जाता है। याद करना, हमने ये चीज ध्यान से पढ़ी थी। जब हम अल्फाबेट्स के अंदर सॉर्टिंग करेंगे, मतलब उनको मतलब बड़ा छोटा करेंगे, राइट, बड़ा छोटा हम करते हैं उसके अंदर। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट में होगा, सबसे लार्जेस्ट सबसे लास्ट में होगा। सो T1 है देखो मेरे पास EIQAQP। सो वी हैव 6 एलिमेंट्स हियर। सो इफ आई सॉर्ट देम, तो ये क्या करेगा, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज कर लेगा। देखो AEIPQQ, राइट। तो यहाँ पे देखो इसने एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिए हैं, लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिए हैं। सॉर्टिंग क्या करता है गाइस, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तुमको सॉर्ट करके देता है। इसके पास देखो, अगर तुम चाहते हो कि यार इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करें, तुम क्या चाहते हो, रिवर्स ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करें, तो उसके बाद कुछ नहीं है, लिस्ट डॉट सॉर्ट, इसके अंदर लिख दो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, देखो क्या लिखा है, हम इसके प्रीवियस वाले में देखो यहाँ पे क्या है, T1 डॉट सॉर्ट लिख रहे थे तो क्या कर रहा था, हमको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लाके दे रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लाके दे रहा था। अब मैं चाहता हूं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आए, तो कुछ नहीं करना है मुझे, लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखा, अंदर क्या कर दूंगा कि रिवर्स को ट्रू कर दूंगा। क्या करूंगा, रिवर्स को ट्रू कर दूंगा कि भाई जो रिवर्स है उसको ट्रू कर दो, ताकि मेरा सॉर्टिंग क्या हो, रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो जाए। ठीक है, समझ में आया गाइस, ये 10 फंक्शंस ही हैं, प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है, बहुत बेसिक हैं।